एक हरे भरे जंगल के बीच एक सुंदर झील थी। इस झील का नाम था नीली झील। झील के किनारे ऊंचे ऊंचे पेड़, रंग बिरंगे फूल और चहकती चिड़िया थी। लेकिन सबसे अनोखी थी झील की एक बोलने वाली नाव और एक बातूनी बत्तख। नाव का नाम था नोटू और बत्तख का नाम था बिन्नी। नोटू वो एक पुरानी लकड़ी की नाव थी जिसमें एक जादुई आत्मा बसी थी। उसे लोगों की हंसी और मासूमियत से ताकत मिलती थी। जब कोई इंसान खुशी से नाव में बैठकर झील में घूमता तो नोटू नाव और मजबूत और खुश हो जाती। बिन्नी बत्तख बहुत चुलबुली थी। उसका रंग पीला था, पंख थोड़े फूले हुए और आंखें चमकदार। वो हर सुबह झील में तैरती और नोटू नाव से बातें करती। अरे नोटू, आज तू कितना चमक रहा है। नोटू हंसते हुए कहता, क्योंकि आज 3 बच्चे मेरे ऊपर बैठकर झील की सैर कर रहे थे। उनकी हंसी ने मुझे ताकत दी। एक दिन एक लोमड़ी जंगल से आई। उसका नाम था लॉबी लोमड़। वो चालाक और लालची था। लॉबी ने झील के बीच में खड़ी नोटू नाव को देखा और उसकी आंखों में चमक आ गई। वो धीरे धीरे झील के पास आया और नोटू से मीठी बातें करने लगा। नोटू जी, आप तो कितने खास लगते हो। आपने तो पूरी झील को सुंदर बना रखा है। बिन्नी ने ये सब दूर से सुना और उसे लॉबी पर जरा भी भरोसा नहीं हुआ। अगले 2 दिन तक लॉबी लोमड़ी ने नोटू को पटाने की कोशिश की। एक रात जब सब जानवर सो रहे थे, लॉबी चुपके से झील में आया। उसके पास एक चाकू और रस्सी थी। उसने नोटू को बांधने वाली पुरानी रस्सी को काट दिया और नोटू को झील से खींचने लगा। अब तो मेरी नाव बन गई। मैं तुझे शहर ले जाऊंगा और तुझसे पैसे कमाऊंगा। नोटू चुप था। उसकी ताकत कमजोर हो रही थी क्योंकि उसे बच्चों की हंसी नहीं मिल रही थी। तभी झाड़ियों में छिपी बिन्नी ने सब देख लिया। वो डर गई लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। बिन्नी तेजी से तैरती हुई नोटू के पास पहुंची और चिल्लाई, रुको लॉबी, ये क्या कर रहे हो। लॉबी हंसने लगा, हटो बत्तख, ये अब मेरा है। बिन्नी ने कहा, तू जो कर रहा है वो चोरी है। नोटू यहाँ का दोस्त है, कोई व्यापार की चीज नहीं। लॉबी ने गुस्से में आकर बिन्नी को धक्का दे दिया। बिन्नी पानी में लुढ़क गई लेकिन तुरंत संभली। उसे याद आया कि पुराने कछुए बाबा ने एक सीप दी थी जो जरूरत पड़ने पर आवाज करती थी। उसने वो सीप अपनी चोंच में निकाली और जोर से फूंका। वो आवाज झील में दूर दूर तक फैल गई। सीप की आवाज सुनते ही सारे जानवर जाग गए। मेंढक, मछलियां, बगुला, कछुए और तोते सब झील की ओर दौड़े। तभी कछुए बाबा ने पूछा, क्या हुआ। बिन्नी ने कहा, लॉबी नोटू को चुरा कर ले जा रहा है। सब जानवर गुस्से से लाल हो गए। हम नोटू को नहीं जाने देंगे। मेंढकों ने ताल ठोकी। बगुला बोला, हम उड़कर गांव से बच्चों को बुलाते हैं। और फिर कुछ ही मिनटों में कई छोटे बच्चे हाथ में लाल नीले गुब्बारे लिए झील के पास आ गए। उन्होंने चिल्लाकर कहा, नोटू अंकल, आप कहाँ जा रहे हो। हमें आपकी कहानी सुननी है। ये सुनते ही नोटू की आंखें भर आईं। उसके अंदर फिर से जादुई ताकत लौटने लगा। बच्चों की मासूम हंसी और पुकार से नोटू का बदन चमकने लगा। लकड़ी पर नीली रोशनी दौड़ने लगी। तभी नोटू ने जोर से झटका दिया, इतना जोर से कि लॉबी की पकड़ छूट गई और वो धड़ाम से पानी में गिर गया। लॉबी चिल्लाया, बचाओ, मुझे तैरना नहीं आता। बिन्नी ने तुरंत अपनी पीठ से लॉबी को किनारे तक पहुंचाया। लॉबी थर-थर कांपते हुए बोला, माफ कर दो, मुझे लगा मैं होशियार हूँ पर मैं तो मूर्ख निकला। सब जानवरों ने मिलकर लॉबी को समझाया कि किसी को नुकसान पहुंचाकर कोई नहीं जीतता। लॉबी ने सिर झुकाकर कहा, मैं अब बच्चों के लिए खाना बनाऊंगा, मीठी जामुन की चटनी और गाजर का हलवा। बिन्नी हंस पड़ी, और मैं उन्हें नाच दिखाऊंगी। अगले दिन झील के किनारे बड़ा उत्सव हुआ। चारों तरफ रंग बिरंगे झंडे, बच्चों की हंसी, जानवरों की परेड और सबसे खास नोटू नाव में बच्चों की सवारी। लॉबी अब पकोड़े तल रहा था, बिन्नी बच्चों को तैरना सिखा रही थी और नोटू मजेदार कहानियां सुना रहा था। सबका चेहरा खिल उठा। नीली झील एक बार फिर प्यार और दोस्ती से भर चुकी थी। बिन्नी ने खुशी से कहा, इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें।